ज्योति, इधर आ। ये बता, तूने मेरी सलाह पे गौर किया कि नहीं? दीदी सोचा तो था, पर मेरा ऐसा करने से ना संतोष को बहुत बुरा लगेगा। उसको बुरा ना लगे इसके लिए तू क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी? पति का पिंजरा छोड़ के उड़ना सीख ज्योति। छोड़ दो मुझे। अरे माफ कर दो, छोड़ दो, गलती हो गई, छोड़ दो बाप। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। पिंजरे में रहने वाला आजादी की कीमत बाखूबी समझ सकता है और अपनी आजादी का नाजायज फायदा उठाने वाला कभी भी किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है और ऐसे लोगों से आपकी हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। लेकिन यह केस हमारे फर्ज को चुनौती देने वाला था और इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के नाते मैं मीडिया और मुजरिम दोनों के निशाने पर था। यह केस राजधानी दिल्ली का एक ऐसा केस था जिसने लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा कर दिया था। ज्योति, अरे सब लगाया नहीं अभी तक? बस आप लड़के वाले आ जाएंगे तभी करेगी क्या? नताशा, जी सारी पढ़ाई बेटा आज ही करोगे? या देखो नंदिता तैयार हुई कि नहीं, जल्दी जाओ। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अभी तैयार हो गए क्या फायदा पापा? लड़के वाले अभी नहीं, शाम को 5 बजे आएंगे। 5 बजे? नहीं, 11 बजे का टाइम दिया है। पर पापा, आपने जिस लड़के को टाइम दिया है वो तो अब नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ, मैंने जिस लड़के को शाम 5 बजे का टाइम दिया वो ठीक शाम के 5 बजे अपनी मम्मी के साथ यहाँ पहुंच जाएगा। नंदिता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम उस लड़के से शादी करोगी जिसे मैं पसंद करूंगा। पर पापा, वो तो आ ही नहीं पाएगा। आप चाहो तो उसको फोन करके देख लो। Is currently switched off. Please try again later. Thank you. आइए आदिल साहब, सुबह से ही यहाँ बहुत बदबू आ रही थी। हम लोगों ने चेक किया तो ये लाश मिली है यहाँ पे। हो सकता है कि कल रात को ही किसी ने यहाँ पे इसे डंप किया। बड़ी बात है सर। अभिषेक, सर, लाश का सिर्फ गला ही नहीं काटा गया, इसका प्राइवेट पार्ट भी काटा गया और बॉडी पर जगह जगह चोटों के निशान है। बुरी तरह टॉर्चर किया गया, लेकिन कोई बॉडी को यहाँ इस जेल के बाहर यहाँ लाकर डंप करने का रिस्क क्यों उठाएगा? सर, हो सकता है ये बॉडी नाले में बहकर यहाँ आई हो। नाले में इतना पानी नहीं लग रहा कि बॉडी यहाँ बहकर आ जाए। इसके हाथ पे क्या डिजाइन, देखो तो। अनुराग, विकास, आसपास चेक करो, शायद बॉडी का सिर मिले। सर, जेलर साहब, ये लाश कहीं आपके जेल से कनेक्टेड तो नहीं? आई मीन, आपके कैदियों का आपस में झगड़ा हुआ और ये बॉडी उन्हीं में से किसी एक की हो? ऐसी बात कर रहे हैं पादिल साहब, ये लाश हमारी जेल से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। अगर ये लाश आपकी जेल से कनेक्टेड नहीं है तो कोई लाश को आपकी जेल के बाहर फेंक कर इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगा? ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लाश मिलने के बाद से हमने सीसीटीवी की सारी फुटेज खंगाली है, मगर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। हाँ, लाश जिस डायरेक्शन में मिली है वो सीसीटीवी के रेंज से बाहर है। सर, आसपास सब जगह चेक किया,
ना तो लाश का सर मिला और ना ही कुछ ऐसा जिससे इस लाश की पहचान हो सके। बॉडी के हाथ पे अनुराग लिखा है। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, क्या किसी ऐसे शख्स की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है जिसके हाथ पे अनुराग लिखा हो या जिसका नाम अनुराग हो। बॉडी की पहचान होना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा ये शख्स कौन है और इसका सर किसने काटा है। नमस्ते। नमस्ते आंटी। पापा, ये राघव और इसकी मम्मी। आइए ना अंदर आंटी। अब रंजीत भाई साहब, आजकल बच्चे अपना वर्क खुद ही ढूंढ लेते हैं, माँ बाप को टेंशन ही नहीं होती। वो सब तो ठीक है सुधा जी। ये बताइए आपका बेटा राघव काम क्या करता है? वो पापा, राघव अभी जॉब ढूंढ रहा है। ओह, जॉब ढूंढ रहा है। तो आपका घर तो आपका खुद का है ना? नहीं भाई साहब, हम किराए पे रहते हैं। काम करता नहीं है तो किराया और घर का खर्चा? जी, मैं वो जॉब। कहीं चोरी तो नहीं करता आपका बेटा? पापा, आप राघव कैसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकता जो कमाता ना हो। शादी के बाद तुम कमाओगी और बैठ के खाएंगे ये लोग। ये पसंद है तुम्हारी? मेरी पसंद बहुत अच्छी है पापा, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी सिर्फ राघव से ही करूंगी। अनुराग का कुछ पता चला? सर, ये उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी लाश हमें जेल के बाहर मिली थी। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़के की उम्र 20 से 24 साल के आसपास की होगी और इसकी मौत आज से करीब 7 दिन पहले हो चुकी थी। इसकी गर्दन को झटके से नहीं बल्कि किसी धारदार चीज से धीरे धीरे काटा गया और जब खून ज्यादा बह गया तो इसकी मौत हो गई और इसके मरने के बाद इसकी गर्दन को पूरी तरह धड़ से अलग कर दिया गया। आइडेंटिफिकेशन की क्लिक? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। 7 दिन पहले बंदा मारा गया, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई। विकास, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंदे की मिसिंग कंप्लेंट जानबूझ के नहीं लिखवाई गई? दिल्ली एनसीआर में अपने खबरी एक्टिव करो, पता करो क्या कोई ऐसा बंदा मिसिंग है जिसकी कलाई पर अनुराग गुदा हुआ था। तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत परेशान है, और मैं जहां भी जॉब इंटरव्यू देता हूँ रिजेक्ट हो जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम जॉब की टेंशन मत लो राघव, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती मैं हूं ना। और वैसे भी अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि हम अब इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। नंदिता, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारे पापा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। पता चला कौन था वो? पता नहीं, पर मैं जानती हूँ किसने भेजा होगा। लेकिन अभी मुझे फोन मत करना दोबारा। उसी आदमी से बात कर रहे थे ना पापा, जिसको आपने राघव को मारने की सुपारी दी है। क्या बकवास कर रही है तुम? वही बोल रही हूँ जो सच है। बताओ, किसको भेजा था मारने के लिए, वरना सच में मैं पुलिस स्टेशन जाके आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा दूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? पहले उस लड़के से शादी करने के लिए उस पर हमला करवाया, फिर अपने बाप को पुलिस की धमकी दे रही ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं। पापा वाह, अपना क्या छिपाने के लिए अब आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। नंदिता, इस केस का एक ऐसा चेहरा था जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने वाला था। जो हमला नंदिता और राघव पर हुआ था उसे तब पुलिस स्टेशन में फाइल ही नहीं किया गया था। जेल के बाहर मिली सरकटी लाश की तहकीकात में हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, और उस लाश की शिनाख्त पता करने के लिए हम आसपास के गली मोहल्लों में सब जगह जाकर डोर टू डोर पूछताछ कर रहे थे। इस टैटू के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, इस मोहल्ले में एक अनुराग नाम का लड़का रहता था, पर काफी दिनों से वो दिखाई नहीं दिया। कहाँ रहता है अनुराग?
अनुराग यहीं रहता है? हाँ साहब, वो यही रहता है, वो मेरा बेटा है। और आप? अभी कहाँ है वो? सर वो तो घर पे नहीं है। हमें पता चला है कि कई दिनों से वो घर नहीं आया है। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा? साहब, अनुराग मेरा बेटा है, बहुत दिनों से घर नहीं आया वो। लेकिन क्या बात है साहब? हमें एक लाश मिली है और लाश की कलाई पर ये अनुराग नाम का टैटू मिला है। क्या आपके बेटे की कलाई पर भी कोई ऐसा टैटू था? अनुराग, अनुराग। आपका बेटा अनुराग इतने दिनों से मिसिंग था, आपने मिसिंग कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं की? दरअसल वो घर से नाराज होके गया था और हमें लगा किसी दोस्त के घर होगा। इससे पहले भी कई कई दिन वो घर नहीं आता था। किस बात से नाराज था? साहब वो अब घर में थोड़ी बहुत तू में तो होती रहती है और कोई खास बात नहीं थी साहब। आपके बेटे का कत्ल हुआ, ये तो खास बात है ना। साफ साफ बताइए, क्या छुपा रहे? साहब हम कुछ छुपा नहीं रहे। आपने बताया ये कई दिन घर नहीं आता था, तो जाता कहाँ? कुछ नहीं मालूम साहब। हाँ, जिस दिन वो घर से गया था अपनी माँ को नरेला बोल के गया था। अनुराग, हाँ मम्मी। कहाँ जा रहा है? मम्मी मैं नरेला जा रहा हूँ। नरेला क्या करने जा रहा है? वहाँ पे नौकरी की बात चल रही है ना, इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी, आता हूँ फिर मैं। नरेला में नौकरी की बात कहाँ चल रही थी? साहब हमें कुछ नहीं मालूम है, वो कुछ बताता ही नहीं था। वो किससे मिलता है, वो क्या करता है। ये सुखराम को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे अपने बेटे अनुराग के मरने का कोई दुख नहीं। सर ये अनुराग का बाप सुखराम एक कारपेंटर है। अभी कहना जल्दी होगा, लेकिन अनुराग का सर जिस धारदार चीज से काटा गया है उस तरह के औजार ये सुखराम भी अपने काम में यूज करता होगा। लेकिन अनुराग की बॉडी को जेल के बाहर डंप किया गया, और जेल के बाहर बॉडी को डंप करने का रिस्क तो बेखौफ मुजरिम उठा सकता है। इनके आस पड़ोस में पता करो कि बाप बेटे का रिश्ता कैसा था, और अनुराग के कॉल रिकॉर्ड्स में पता करो कि उसमें कोई नरेला का नंबर है या नहीं। ओके सर। नंदिता, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे पापा मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे? वो ऐसे ही है, जब तक मम्मी जिंदा थी वो उनको परेशान करते थे और अब मेरे पीछे पड़ गए। जब मैंने उन्हें ब्लेम किया तो जानबूझ के मीठा बनने की कोशिश कर रहे। देख नंदिता, मैं नहीं चाहता कि उस लड़के से शादी करने की वजह से तू मुझे हमेशा के लिए अपना दुश्मन मान ले। तुझे उससे शादी करनी है ना, कर, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? घर जमाई? हाँ, मान जाते ना उनकी बात। एक बार शादी हो जाए फिर हमें जो करना है हम वो करेंगे। देखो नंदिता, मैं जानता हूँ तुम मुझे खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे पापा की शर्त से मेरी माँ को बहुत प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राघव, तुम उनको समझाओ और अगले ट्यूसडे को अपनी माँ को लेके आ जाओ और ये रिश्ता पक्का कर दो। साहब अनुराग सुखराम चाचा का सगा बेटा नहीं था। इन्हें कोई संतान नहीं थी तो बचपन में कहीं से गोद लिया था उसे। गोद दिया था? हाँ साहब। अच्छा ये अनुराग का अपने माँ बाप से रिश्ता कैसा था? साहब अनुराग 10वीं फेल था, नौकरी वोकरी तो थी नहीं उसके पास, और इस बात को लेके सुखराम चाचा उसे बहुत ताने देते रहते थे। दारू पी के अनुराग और उसकी माँ को बहुत पिटा करते थे। देखिए हमारा गिरी करता रहेगा, गलती किया तुझे अपना माना मैंने। फिर उस दिन के बाद अनुराग कहीं दिखा नहीं साहब, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। साहब मैं मानता हूं कि अनुराग मेरा सगा बेटा नहीं था, लेकिन इसके लिए उसको गोद नहीं लिया था कि उसको पाल पोस के उसकी जान ले लो। साहब मैं तो चाहता था कि वो पढ़े लिखे, अच्छा इंसान बने, कुछ काम करे। लेकिन साहब सच है कि मैं इस दुख में दारू पीता था कि मुझे बुढ़ापे का कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन साहब मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा साहब। माना अनुराग के पापा बहुत सख्त है, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं मार सकते। चलिए मान लेते हैं कि आपके पति ने अनुराग को नहीं मारा, लेकिन अनुराग गायब था तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई?
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानती थी कि आपके पति ने ही अनुराग का मर्डर किया है और आप जानबूझकर छुपा रही हैं? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ? पता नहीं, राघव का फोन नहीं लग रहा है। तुमने राघव और उसकी माँ को इस मंगलवार को बुलाया था कि अगले मंगलवार को? नहीं मतलब आज बुलवाया था कि अगले हफ्ते? हेलो हेलो आंटी, आप और राघव आज आने वाले थे ना, क्या वो अभी तक आए नहीं? तुम क्या सोचती हो, तुम्हारे पिताजी की इतनी खरी खोटी सुनने के बाद मैं फिर से वहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आऊँ? पर आंटी, देखो नंदिता, मैं अपने राघव की शादी ऐसे घर में करने की सोच भी नहीं सकती जिन्होंने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। पर आंटी, राघव। हेलो। अब क्या हुआ? हेलो, क्या? हाँ ठीक है आता हूँ मैं। भाई तुम्हारे राघव और उसकी माँ तो आ नहीं रहे, तो मैं तो अपने काम कर लूं, आता हूँ जल्दी। सर, हमने सुखराम के घर में छानबीन की, वहां कुछ सस्पिशियस तो नहीं मिला। ये सुखराम का एक लकड़ी काटने वाला कटर मिला है। इसे फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ और अनुराग के कत्ल वाले दिन सुखराम की एक्टिविटी चेक करो। सर, ये अनुराग के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, अनुराग का फोन 16 सितंबर को नरेला में ही बंद हो गया था। सर, इसके कॉल रिकॉर्ड में नरेला के एक पीसीओ का नंबर मिला है और अनुराग को लास्ट कॉल उसी पीसीओ से की गई थी। उड़ा दिए तोता। सर, हमने उस पीसीओ के आसपास भी पता लगवाया लेकिन कुछ मिला नहीं। सर, इसके अलावा इसके कॉल रिकॉर्ड में एक परी नाम की लड़की का भी नंबर मिला है। ये उसका फोटो सर, ये फोटो में मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। सर, परी का फोन नंबर वेस्ट बंगाल के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका फोन कई दिनों से बंद है। लेकिन सर, परी और अनुराग के बीच में काफी कॉल्स होते थे। अफेयर का एंगल भी हो सकता है। अफेयर का एंगल? अनुराग का सिर्फ सर ही नहीं काटा गया, बल्कि अनुराग का प्राइवेट पार्ट भी काटा गया। और अब हमें अनुराग के कॉल रिकॉर्ड से एक ऐसी लड़की का नंबर मिलता है जो नंबर काफी अरसे से बंद है। पता लगा अनुराग का इस परी से क्या ताल्लुक है और इस परी के गायब होने का चक्कर क्या है। चलो। यस सर। दीदी, पापा रात से घर नहीं आए हैं और तो और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। केस के पास लेकर आओ। हेलो, दिल्ली में 2 लाशें 2 हफ्ते के अंदर जेल के बाहर मिली हैं और इस लाश का भी पहली लाश की तरह सर गायब है। लगता है पुलिस टीम आ चुकी है। आइए हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर कुछ तो बताइए। जैसा कि आपने अभी देखा, पुलिस टीम आ चुकी है। सर, इस आदमी का मर्डर भी सेम मोडस ऑपरेंडी से किया गया है, लेकिन इस बार लाश नाले के बजाय जेल के एकदम नजदीक फेंकी गई है और इस बार सर काट के गले पर मटका रखा गया है। बॉडी पर सर की जगह ये मटका, मटके पे स्माइली। आखिर मुझे हम साबित क्या करना चाहता है? सर, बॉडी पर बंधे कपड़े से इस बार ये लेटर भी मिला है। बोलो सर। नपुंसक पुलिस वालों को एक और नपुंसक लाश का तोहफा। देख रहे हो,
लाश कहाँ मिली? वहाँ जहाँ तुम क्रिमिनल को सज़ा दिलाकर इंसाफ करने का डंका बजाते। लेकिन इंसाफ करना तुम्हें नहीं आता, पर मैंने इंसाफ कर दी, काट दिया उसका सर धड़ से अलग। अगर तुम्हें सही से तहकीकात करनी आती है ढूंढ के दिखाओ मुझे। जेलर साहब, आपकी जेल के बाहर एक के बाद एक 2 लाशें फेंकी गई हैं। आखिर चक्कर क्या है? ये चक्कर क्या है ये तो आपको पता करना है आदिल साहब। जवाबदेही आपकी बनती है जेलर साहब। लाशें आपकी जेल के बाहर मिल रही, मतलब साफ है जो भी यहाँ लाशें फेंक रहा है उसे पता है कि लाशें फेंक कर आराम से यहाँ से जा सकते हैं। उसे आपकी सिक्योरिटी या स्टाफ की कोई परवाह नहीं। आप हमें ब्लेम कर रहे हैं? सर, हम अपना काम कर रहे हैं। आपने अभी कहा यहाँ पर लाशें कौन फेंक रहा है ये पता लगाना हमारा काम है, और हम वो पता लगा कर रहेंगे। सर एक सवाल, आखिर पुलिस और प्रशासन कर क्या रहा है? क्या क्रिमिनल को पुलिस से कोई डर नहीं है? क्या पुलिस भी इन सब में इन्वॉल्व है? देखिए भी जांच चल रही है और भरोसा रखिए मुजरिम जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या रे परी, तू तो बिल्कुल अपने नाम के जैसे नखरे कर रही है। मुझे तो उससे कोई बात नहीं करनी है, तू जा यहाँ से। ए, जा किधर? अरे चल, मैं तुझे साथ लेने आया हूँ। आइंदा अगर मुझे हाथ लगाया या मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, काट के रख दूंगी तुझे, समझा? ए, तूने मुझे क्या नल्ला समझ के रखा है क्या कि तू काट के रख देगी और मैं देखता रहूंगा? 2 दिन का टाइम देता हूँ, वापस आ जा वरना उठा के ले जाऊंगा, समझी? सर, परी के कॉल रिकॉर्ड में मैंने नोटिस किया कि परी का फोन अक्सर दिल्ली के रेड लाइट एरिया में एक्टिव रहता था। रेड लाइट एरिया? तो हो सकता है ये परी प्रोस्टिट्यूट हो। इस परी का जिस भी एरिया में नंबर एक्टिव रहता था वहां अपने खबरियों को काम पे लगाओ। लेकिन एक बात है सर, अनुराग की तरह दूसरे आदमी का भी प्राइवेट पार्ट काटा गया था। अगर परी वाकई में प्रोस्टिट्यूट है तो एक प्रोस्टिट्यूट ऐसा किस मकसद से करेगी? अभी तक हम यही मान रहे हैं कि अनुराग और परी का आपस में अफेयर रहा होगा, लेकिन अब हमें जो दूसरी लाश मिली है उसका भी प्राइवेट पार्ट काटा गया। तो हो सकता है इन दोनों मर्डर्स के पीछे किसी ऐसी औरत का हाथ हो जो मर्दों से नफरत करती है, या फिर इन दोनों मर्दों से। दिल्ली में जितनी भी ऐसी इंस्टीट्यूटेड औरतें हैं जो इस तरह का कांड कर सकती हैं, सबकी लिस्टिंग करो। सर एक नंदिता नाम की लड़की आई है, वो बता रही है कि उसके फादर कल रात से मिसिंग है। आपके फादर रंजीत कल कहाँ गए थे? सर, उन्होंने कुछ बताया नहीं था। उन्हें कॉल आया और फिर उसके बाद वो चले गए थे। हेलो, क्या? हाँ ठीक है आता हूँ मैं। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गए। मैंने उनके ऑफिस, अपने रिलेटिव्स, हर जगह पता किया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए, कल शाम को हमें एक सरकटी लाश मिली है। लाश? घबराइए नहीं, हो सकता है लाश किसी और की। आप एक बार देख लीजिए। अभिषेक, बड़ी की शिनाख्त करो। सर, आप जाइए इनके साथ। एक्सक्यूज मी जी, इंस्पेक्टर आदिल खान से मिलना मुझे। सर, मैं यूपी पुलिस में हूँ, गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हूँ। सर, मुझे आज सुबह एक नंबर से कॉल आया था, उसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलिए। हेलो। अरे मेरा नौनियाल, क्या कर रहा है बे? कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम सुनेगा तो तेरी टोपी खिसक जाएगी। जेल के बाद तेरे लिए एक तोहफा छोड़ा है, पिछली बार की तरह। जाके देख ले और बना ले अपना हैप्पी वाला बर्थडे। और लाश तो हमें यहाँ दिल्ली में मिली, तो किसी ने आपको वहाँ गाजियाबाद में कॉल क्यों किया? सर, एक्चुअली ये मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है सर। पर सर, 15 दिन पहले भी मुझे ऐसे ही फोन आया था। मैंने गाजियाबाद जेल के बाहर जाके चेक भी किया मगर ऐसा कुछ मिला नहीं। जगह कोई सरफिरा होगा, मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया? जी सर। आपको तो पता होगा ना कि 15 दिन पहले भी हमें एक लाश मिली थी। सर, एक्चुअली मुझे तब इस केस के बारे में पता नहीं था और फिर मैं छुट्टियों पे भी चला गया था सर। किस नंबर से कॉल आया था? सर, इस नंबर से आया। मैंने पता किया था, ये नरेला के किसी पीसी का नंबर है सर। नरेला का पीसी? 15 दिन पहले जो हमें अनुराग की लाश मिली थी
उसका फोन भी नरेला में ही बंद हुआ था और उसे भी नरेला के एक पीसी से फोन आया था ना? हाँ सर। नंबर चेक कर। नहीं सर, वो नंबर नहीं है। तुरंत नरेला जाओ और पीसी वाले से बात करो और देखो वहां कोई सीसीटीवी है या नहीं। ओके सर। एक्सक्यूज मी। बोलो अभिषेक। सर मैंने नंदिता से लाश की शिनाख्त करवाई। उसका कहना है कि वो लाश उसके फादर रंजीत की नहीं है। तो पता करो उसके फादर रंजीत के गायब होने का चक्कर क्या है। ओके सर। क्या करता मैं अपनी माँ को समझा नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे फेस करूँ। पर अभी मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का, प्लीज। नंदिता देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे और मेरी मम्मी की वजह से नहीं है, ये तुम्हारे पापा की वजह से है। मेरे पापा को कोसना बंद करो। कोसती तो तुम भी हो ने। हाँ, लेकिन वो वक्त अलग था। कल रात से उनका कोई पता नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ है, कैसे। क्या? हाँ विकास। सर नरेला के एसपीसीओ के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है और कोई ऐसा क्लू भी नहीं मिला जिससे पता चले कि वो आदमी कौन था जिसने निहाल सिंह को कॉल किया था। देखो इस निहाल सिंह के फोन में नरेला का पीसी का नंबर जरूर है और हो सकता है निहाल सिंह को छुपा रहा। लेकिन सर ऐसा क्या छुपा सकता है? देखो बंदे ने खुद कहा कि ऐसा ही कॉल उसे तकरीबन 15 दिन पहले भी आया था। अब वो हमारे पास नहीं आया। दोबारा कॉल आया तब भी चुप बैठा रहा, लेकिन टीवी में न्यूज़ देखने के बाद फौरन चला आया। इस निहाल सिंह का और जेलर साहब का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं? क्योंकि जेलर साहब को इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि हम उन पर नजर रखे हुए हैं। तो क्या जेलर साहब ने इस निहाल सिंह को हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमारे पास भेजा? मीडिया लगातार हम पर प्रेशर बढ़ा रही थी, इसलिए हम इस केस की चौतरफा तफ्तीश में जुटे हुए थे। जेलर अतुल मिश्रा और गाजियाबाद के सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह की सांठगांठ के अलावा हम अनुराग की नरेला जाने की वजह भी पता कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमारी टीम हाल ही में सामने आए रंजीत मिसिंग केस की तहकीकात भी कर रही थी। रंजीत मिसिंग केस कई गहरे राज खोलने वाला था और परी के गायब होने का राज पता करने के लिए हमारे खबरी उस रेड लाइट एरिया को स्कैन कर रहे थे जहां परी का फोन अक्सर एक्टिव रहता था। ये परी इसी एरिया की है। एक हीरू नाम का दलाल है, ये उसके लिए काम करती थी। ये हीरू मिलेगा कहाँ? हीरू का रहता है। साहब आप इधर कैसे? हाँ साहब। परी का है, बुलाओ उसको। साहब उसने तो काफी टाइम पहले ही धंधा छोड़ दिया था। धंधा छोड़ दिया तो आजकल है कहाँ वो? मालूम नहीं साहब। लेकिन साहब आप परी को क्यों ढूंढ रहे हो? ये अनुराग है, परी को बहुत कॉल करता था। ये जानता है इसको? साहब ये तो परी का रेगुलर कस्टमर था। परी के इस कस्टमर का मर्डर हुआ है। अब ये बोल कि तेरा और परी का इसके मर्डर से क्या कनेक्शन है? साहब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ साहब इस अनुराग का इस परी से एक बार बहुत झगड़ा हुआ था और फिर साहब उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। ठीक होने के बाद साहब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो धंधा कर सके, इसलिए साहब वो वापस चली गई। और फिर साहब ये अनुराग भी कभी वापस नहीं आया। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो साहब, आपसे झूठ बोल के मरना थोड़ी है साहब। सर परी और अनुराग को लेकर हीरू ने जो बयान दिया उससे परी का अनुराग के मर्डर का मोटिव स्ट्रांग लग रहा है। इस टीम के बयान का भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है उसी ने परी को कहीं छुपाया। नजर रखो उस पर। सर मैं मानती हूँ कि मेरे और पापा के बीच डिफरेंसेस थे, पर इन सब बातों का उनके गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम शादी करना चाहती थी अपने फादर की मर्जी के बिना? कहाँ गया था? जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। वहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए गया था या उस नंदिता से मिलने गया था? आपको अचानक से नंदिता से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई है? उसके पापा ने आपका अपमान किया था, वो तो हमेशा आपकी इज्जत करती है। उस लड़की के तेवर मैंने उस दिन ही पढ़ लिए थे। अगर तू उससे शादी करेगा ना तो वो तुझे भी दबा के रखेगी और मुझे भी। उसके पिताजी तो बहुत ही अभिमानी इंसान हैं। जानता हूं, और वैसे भी वो तो जिस रात नंदिता के फादर गायब हुए तुम्हारा फोन क्यों बंद था? कहाँ थे तुम? मैं अपने घर पे ही था और फोन मैंने जानबूझ के बंद कर रखा था क्योंकि वो नंदिता से मुझे कुछ। फोन इसलिए बंद था क्योंकि उस रात तुमने रंजीत को गायब किया था। क्या? नहीं साहब,
मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उल्टा रंजीत मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। और ये बात खुद उसकी बेटी ने बताया राघव को कि उसका बाप मेरे बेटे को जान से मरवाना चाहता है। अगर रंजीत ने वाकई राघव को मरवाने की कोशिश की थी तो राघव का या राघव और नंदिता का दोनों का रंजीत को गायब करने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए। सर मैंने रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। रंजीत का फोन जहांगीरपुरी में बंद हुआ था और रंजीत के नंबर पर जो आखिरी कॉल आया था वो एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से किया गया था। हेलो। और तुमने बताया कि नंदिता को भी शक था कि रंजीत ने राघव को मरवाने की कोशिश की थी, तो हो सकता है रंजीत को जो आखिरी कॉल आया था वो उसी अटैकर का। रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स को क्लोजली एग्जामिन करो। हो सकता है रंजीत के कॉल रिकॉर्ड में उस शख्स का नंबर हो जिसने राघव पर अटैक किया था। सर। हाँ बस मैं जल्दी पहुंचती हूँ। सर जिस दिन अनुराग का मर्डर हुआ था इस आदमी ने उसे यहाँ देखा था। क्या देखा था? सर वो आदमी समाधान नाम की मैगजीन खरीदा करता था और उस दिन भी वही मैगजीन खरीदी थी उसे। फिर उसको एक कॉल आया। सर उसके एक हाथ में पिंजरा था और वो फोन पर किसी को बोल रहा था कि तोता उड़ा दिया है। कुछ अजीब ही बातें कर रहा था सर वो। तोता उड़ा दिया? ये क्या चक्कर है? तोता और पिंजरा, इसका अनुराग के कत्ल से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस बुक स्टॉल वाले की बात से ये तो साफ है कि अनुराग का नरेला में कहीं आना जाना था, लेकिन वो नरेला में जाता कहाँ था फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और इस दूसरे आदमी की पहचान की भी अभी तक कोई लीड नहीं मिली है सर। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसका कत्ल भी ठीक वैसे ही किया गया जैसे अनुराग का किया गया। जेलर और निहाल सिंह की क्या खबर? सर इस जेलर का निहाल सिंह से तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन इस निहाल सिंह का सर्विस रिकॉर्ड जानने लायक है सर। यूपी के क्रिमिनल्स इसके नाम से ही कांपते हैं। कस्टडी में बहुत बुरी तरह पीटता है वो क्रिमिनल्स को।